सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी है जो उसके 7 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे कंट्री इंडिया को समझ पा रहे हो। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे लाई करता है, उसकी लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड क्या है और वो जो लैटिट्यूड क्या है, और यहाँ से लेके जो जो इसके नॉर्थ से और साउथ की कितने किलोमीटर दूरी पे है, और वेस्ट से ईस्ट तक के बीच में कितनी दूरी है। समझ पा रहे हो, हम ये पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने मैप को देखा है और ये मैप ये इधर साइड को ये नॉर्थ में यानी हम लद्दाख बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं, यहाँ पे है कन्याकुमारी। समझ पा रहे हो। और ये हमारा जो ईस्टर्न पॉइंट है वो अरुणाचल में, और ये है हमारा गुजरात। समझ पा रहे हो। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं हमारा जो कंट्री है वो कहाँ पे लाई करता है। अगर हम पूरे अर्थ की बात करें, जैसे हमने ये अर्थ बनाई, समझ पा रहे हो, ये अर्थ इधर नहीं बन रही, ये देखो, ये अर्थ होगी। हमने इसको 90 हाफ में बांटा हुआ था, यानी यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर था, ये साउथ हेमिस्फीयर। अगर हम इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ काटते हैं तो यहाँ 90 डिग्री पर 4 हाल बन गए। समझ पा रहे हो। तो हमारा जो कंट्री है ना, अगर हम इसकी बात करें, हम एक की बात करें यहाँ पे, जैसे हमने इसको इक्वेटर पे काट दिया, समझ पा रहे हो, तो हमारा कंट्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है। दोस्तों समझ पा रहे हो, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगर हम इसको इस नॉर्थ से साउथ की तरफ काटे तो हमारा यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न भाग में इसमें लाई करता है। समझ पा रहे हो। तो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। समझ पा रहे हो। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हम हमारे को यहाँ पे लाई होता है। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। अगर हम ये बात करें कि हम किस में लाई करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। समझ पा रहे हो। और जो हमारा अब बारी आती है कि इसमें कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं। आई होप दोस्तों आप जानते होंगे इनको भी। जो कैपिटल है हमारी वो नई दिल्ली है। 1911 से पहले कोलकाता हुआ करती थी। समझ पा रहे हो। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में वो जो ब्रीफ पॉइंट है, छोटे छोटे स्टेटस है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाएंगे, जो साउथ है वहां पे श्रीलंका यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे बांग्लादेश लग रहा है। अगर पूर्व में जाएंगे तो हमारे को यहाँ पे म्यांमार लग रहा है, यहाँ पे भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये अरब सी है। समझ पा रहे हो। और यहाँ पे लक्षद्वीप है, और ये हमारा अंडमान है। समझ पा रहे हो। और इधर साइड को हमारी वेस्ट ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। ये दोस्तों आपको पहले से ही पता होगा। आइए हम थोड़ा इसका आगे चलते हैं। ये कितने लॉन्गिट्यूड के एक्सटेंड करती है और लैटिट्यूड पे कितना करती है। जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड ये इसको जो खड़ी है लाइन इसको बोलते हैं। अगर हम मैप में जाएंगे तो मैप में देख पाओगे आप, ये हमारा नॉर्थ, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करेंगे, ये वाली। समझ पा रहे हो। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके ये पॉइंट है हमारे पास में यहाँ 37.6 मिनट नॉर्थ। समझ पा रहे हैं। जो लैटिट्यूड एक्सएल हमारा वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, ये 37 डिग्री इधर हम बोलते हैं ना। लैटिट्यूड एक्सटेंड कितना है इंडिया का, वो ये है। ये 8 डिग्री यहाँ पे काउंट होता है। समझ पा रहे हो। और 37 डिग्री यहाँ पे काउंट होता है। अगर इसको, इस मैप को हम इसको डिनोट करें तो पूरे को। समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों लैटिट्यूड का देखा। फिर हमने लॉन्गिट्यूड का देखना है। लॉन्गिट्यूड का जो वेस्टर्न पॉइंट है वो गुजरात, यहाँ से 68.7 मीटर ईस्टवर्ड। समझ पा रहे हो। क्योंकि हम ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे ईस्ट बोला जाएगा। समझ पा रहे हो। और ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। समझ पा रहे हो, ईस्ट।
ये हमारा लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है, समझ पा रहे हो। अगर हम ये बात करें कि नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी लद्दाख से यानी जम्मू कश्मीर से लेके या लद्दाख से लेके जितना भी हमारा नॉर्थ साइड से और जो कन्याकुमारी जो साउदर्न पॉइंट है उसकी दूरी कितनी होगी हमारे पास में, यहाँ पे 3214 किलोमीटर है इसके यहाँ पे, समझ पा रहे हैं ये वाली। और ये वाले पूछे तो यहाँ से हम काउंट करते हैं गुजरात से वेस्टर्न पार्ट से लेके जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ की दूरी को एक्सटेंड करते हैं, ये पूर्वी क्षेत्र है। इसकी दूरी कितनी होगी हमारे पास में, ये एनसीईआरटी में 2933 किलोमीटर दे रखे और इसको 2900 भी कह सकते हैं, लेकिन ये वाली करनी है काउंट, आपको समझ पा रहे हो। ये हुआ दोस्तों, और जिनकी बाउंड्री है आप लोग रफली मैप में जाओ, कौन कौन से स्टेट कहाँ पे बाउंड्री लाई करती है, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये हमारे जो म्यांमार से कौन से कंट्री की बाउंड्री लग रही है, भूटान से कौन सी कंट्री की बाउंड्री लग रही है, नेपाल से कौन सी, चाइना के साथ में कौन सी, पाक के साथ में, अफगानिस्तान के और श्रीलंका के, ये जो नेबर कंट्री उनके साथ में हमारी सीमा कौन कौन से स्टेट लग रहे हैं, कितने स्टेट लग रहे हैं, समझ पा रहे हो। ये आपका काम है, मैप में जाके देखो, ये मैंने आपको एक व्यू दिया है इसका। दोस्तों अब चलते हैं थोड़े फैक्ट के, इसमें हम देखते हैं इंडिया क्या है, एक वर्ल्ड के व्यू से हम देखें तो जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड मास, जो लैंड मास है उसके अनुसार 7th है, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये सेकंड हमारे पास में मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट है आफ्टर चाइना, समझ पा रहे हो। अब की अगर हम अब की जो पॉपुलेशन काउंट करें तो 140 करोड़ है, और जो 2011 की अगर सेंसस के बारे में जाए तो 121 करोड़ है, समझ पा रहे हो। अब ये आने वाले यानी 2050 के आसपास में ये हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, सरपास कर देंगे, समझ पा रहे हो। अब 140 करोड़ है हमारी जो जनसंख्या, और जो जनसंख्या है वर्ल्ड के सिनेरियो से देखें तो वो कितना परसेंट है, यहाँ पे हम लाई करते हैं 75%, समझ पा रहे हो। जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 75% इंडिया की पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन लाई करती है। अगर लैंड मास की बात करें तो लैंड मास का कितना भाग है यहाँ पे है 2.4 जो वर्ल्ड मास का, समझ पा रहे हो, ये भी समझ लिया। और जो एरिया है टोटल एरिया है कितना है 32,87,263 किलोमीटर, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता, हमने देखा था। इसके साथ में जो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखी थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना आता है 23.5 नॉर्थ साइड में, जो इंडिया के बीचों बीच यहाँ पे पास करती है। दोस्तों आई होप आपको ये भी पता होगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन किन स्टेटों से होकर गुजरती है। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन से स्टेट हैं, उन देशों को बताओ। और जो हमारा IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, समझ पा रहे हो, वो कितनी डिग्री पे लाई करता है 82.5 डिग्री ईस्ट में इस पे लाई करता है। और कहाँ पे है हमारा ये जो टाइम जहाँ से हम मापते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। हमने पहले भी बता चुके हैं, पहले वीडियो में हमने इसको करवाया था। ये हम लाई कहाँ पे करते हैं, ये हमारा टाइम कहाँ से मापा जाता है। दोस्तों मैं हिंट दे देता हूँ, यूपी में कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे ये लाई करता है वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, समझ पा रहे हो। और दोस्तों जब भी क्लास हो आगे पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी से इनकी जो बाउंड्री है वो बिल्कुल आपने याद होनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो ये तो बिल्कुल ही याद होनी चाहिए आपको, कौन कौन से कंट्री लाई करते हैं। ये जब आगे इस एनसीईआरटी को कवर कर पाओगे तब जाके वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ही इसकी जिम्मेवारी लेनी है इस कंट्री की। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए दोस्तों हम इंडिया के फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। ये इसमें कौन कौन से इसके जो भौगोलिक फीचर हैं वो इस प्रकार से बांटे हुए हैं। जैसे हम नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ जो माउंटेन है, नॉर्दर्न माउंटेन है जिसको हम हिमालयन भी बोलते हैं, वो हिमालय बटा हुआ है।
कई हिमालय में, जिसको हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, मिडल हिमालय बोलते हैं, आउटर हिमालय भी बोलते हैं। तो उसको देखेंगे, समझ पा रहे हो, जो नॉर्थ में है। और जो नॉर्थ में ही हमारे को प्लेन देखने को मिलता है, जो गैंगेटिक प्लेन है, समझ पा रहे हो, यहाँ का जो एलुवियल प्लेन है उसके बारे में देखेंगे, समझ पा रहे हो। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो हमारा थार डेजर्ट है राजस्थान में, हम उसको भी, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, समझ पा रहे हो। जो पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर का मतलब है जहाँ पे तीनों तरफ से पानी लगता हो, जिस तरह ये दक्कन का एरिया, जैसे ये वाला, ये हमने गुजरात बना दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है, जो तीनों तरफ से इस पे पानी, यहाँ से तो हमारे पास में अरेबियन सी है, समझ पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास में इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे हमारे पास में जो वेस्ट ऑफ बंगाल की खाड़ी है, इधर साइड को, समझ पा रहे हो। जो तीनों साइड से पानी से घिरे हुए एरिया को क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर, समझ पा रहे हो। यहाँ पे इस पेनिनसुलर एरिया में यहाँ जो प्लेटू है, समझ पा रहे हो, हम उनको देखेंगे। जो कोस्टल प्लेन है, समझ पा रहे हो, जो कोस्टल, कोस्ट का मतलब है जो बाउंड्री या समुद्री बाउंड्री से जुड़ रहे हैं, जो कंट्री, जो स्टेट पानी सी की बाउंड्री पे लग रहे हैं, उसको कोस्ट पे जो लग रहे हैं, वहां पे जो प्लेन एलुवियल प्लेन बन रहे हैं, उनको देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ पा रहे हो। और आइलैंड कितने हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारे फिजिकल इसके डिवीजन थे, ये कैसे बटा हुआ है, समझ पा रहे हो। आइलैंड थे, हमने देखा था, यहाँ पे हमारे पास में लक्षद्वीप था, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है। तो इसका एक डिवीजन बना दिया हमने, इसको इंडिया के बारे में पढ़ना है। आइए दोस्तों, पहले इस जो लाइन पहली है, इसके डिवीजन को पढ़ते हैं। जो हमने नॉर्दर्न माउंटेन है, जिसको हम हिमालय भी बोलते हैं, वो जो हिमालय है वो दो वर्डों से बना हुआ, हिम जमा आलय, मतलब हिम का मतलब अबोर्ड ऑफ सन है, यानी जो बर्फ है उसका घर, उसमें बहुत सारी बर्फ है, वो ही मेल्टिंग करके नदियों का रूप ले रही है, जैसे गंगा है, और ऊपर ऊपर देखोगे जो हमारी सिंधु रिवर है, और जो यमुना है, तो इनसे, और उधर साइड ब्रह्मपुत्र है, इन्हीं से यहाँ से निकलते हैं, समझ पा रहे हो। तो इसी का जो मेल्टिंग पानी है, वही नदियों का रूप ले लेती है। इसके हिमालय के पैरेलल टियर 3 रेंजेस बनती हैं, जो जिसको हम बोलते हैं, पहले वाले भाग को ग्रेटर हिमालय, समझ पा रहे हैं। इस ग्रेटर हिमालय को हम हिमालय हिमाद्री भी बोलते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। और इस हिमाद्री का जो माउंट एवरेस्ट है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है, जो इसकी जो हाइट है 8850 मीटर, नेपाल में, समझ पा रहे हैं, इसके ग्रेटर हिमालय बोला गया। हम फिर इसके आगे डिवीजन भी पढ़ेंगे, ग्रेटर हिमालय में कौन कौन से आते हैं, मिडल हिमालय में कौन कौन से जो है शाखाएं, इनकी कौन कौन सी आती है, आउटर में किसको बोलते हैं, आउटर को हम ट्रांस भी बोलते हैं कई बार, समझ पा रहे हो, जो ट्रांसिएंट एरिया है उसमें बढ़ते हैं। मिडल में हम कौन कौन से, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर में क्या बोलेंगे, जो हम आने वाली जो आगे क्लास होगी उसमें इसको बड़ी डिटेल से करेंगे दोस्तों। ये हमारे बेसिक पॉइंट है। जो माउंट एवरेस्ट है, ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, 8850। अगर इंडिया की बात करें, जो इंडिया में है, जो माउंटेन है इंडिया में, वो केटू है। केटू का दूसरा नाम है गार्डविन आस्टिन, समझ पा रहे हो। 8611 मीटर इसकी हाइट है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। और दूसरी रेंज है इसकी मिडल, जो मिडल हिमालय है, उसको क्या बोलते हैं, उसको लेजर हिमालय भी बोलते हैं। और जो हिमाचल का एरिया है बीच वाला, समझ पा रहे हो, हिमाचल साइड में, उसको हिमालय बोला जाता है, और इसको लेजर हिमालय भी बोला जाता है, समझ पा रहे हो। वहां पे आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेगी, जो शिमला में है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जो धौलाधार रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, समझ पा रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे इस मिडल में। आउटर रेंज को हमने बोला था, जो ट्रांस होता है, वो आउटर को बोलते हैं, इसको हम शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। और ये साउदर्न मोस्ट, यानी साउदर्न बोलते हैं, समझ पा रहे हैं, उस रेंज को हम क्या बोलते हैं,
और यहाँ पे हमारे जो अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा है उसका जो कैलाश है, कैलाश पर्वत है, वो इसी में आता है, आउटर हिमालय में। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके बारे में हम दूसरे जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो इस एरिया है, जो नॉर्थ का एरिया है, जहाँ पे जो गंगा है और इंडस रिवर है, यहाँ पे जो हिमालयन मतलब यमुना रिवर है और ब्रह्मपुत्र है, इसके आसपास में जितनी भी रिवर है, यहाँ पे नॉर्थ साइड में ये प्लेन बनेगा जो रिवर के साथ 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 में, समझ पा रहे हो। ये बहुत फर्टाइल लैंड होता है यहाँ पे हर चीज की एग्रीकल्चर हो सकती है, समझ पा रहे हो। तो इसके आसपास में जितनी भी जगह होगी उसको हम नॉर्दर्न प्लेन के रूप में जहाँ पे समतल हो, जो पैरेलल हो, जो नदियों के पैरेलल जहाँ पे एलिवियल प्लेन बनते हैं, उसको हम नॉर्दर्न प्लेन को रूप में देखते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़े स्तर पे फैले होते हैं, समझ पा रहे हो। वन ऑफ द लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का जो एलुवियल है वो प्लेन बोला जाता है। आपने उसको प्लेन को भी सुना होगा जो यूएसए में है, समझ पा रहे हो। और ये कहाँ पे लाई करता है, जो हमने हिमालय पढ़ा था ऊपर से, इसके साउथ में, हिमालय के साउथ में लाई करता है, जहाँ पे गंगा रिवर जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और जो हमारी सिंधु नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी है, जितनी भी साथ में इसके चलते हैं वो एलुवियल प्लेन बनता है। वही क्या कहलाता है हमारा, ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, ये लेवल एंड फ्लैट है, ये फ्लैट है मतलब पैरेलल है, समझ पा रहे हो। फॉर्म बाय एलुवियल डिपॉजिट, यहाँ पे नदियों के बहाव से, ये जो नदी है यहाँ से डिपॉजिट जो माउंटेन से आती है ऊपर से, समझ पा रहे हो, ये एलुवियल डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट के रूप में कोई उससे बनता है एलुवियल, समझ पा रहे हो। एलुवियल डिपॉजिट के द्वारा ये प्लेन बनता है। और इसके जो ये प्लेन बनता है कौन कौन सी रिवर से बन रहा है, इंडस से, गंगा से, ब्रह्मपुत्र से एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है जो सहायक नदी है, जो नदियां छोटी छोटी मिलकर एक बड़ी नदी का रूप बनती हैं, या फिर बड़ी नदियों में से छोटी रिवर जो किनारे किनारे बढ़ रही हो उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, समझ पा रहे हो। और जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। जो हमारी गंगा रिवर है, यहाँ पे गंगा और उधर से ब्रह्मपुत्र आती है अरुणाचल प्रदेश से होके, तो बांग्लादेश में जब ये वेस्ट ऑफ बंगाल में गिरती है तो वहां पे एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है दोस्तों, जब एक रिवर समुद्र में मिलती है, जो इसका एंड पॉइंट होता है जिसको हम माउथ ऑफ सी बोलते हैं। माउथ ऑफ सी का मतलब जहाँ पे रिवर एंड होती है समुद्र में जाके कहीं पे भी, समझ पा रहे हो, उस एंड के भाग को क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ सी, समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कोई रिवर है वो आती है ऊपर से, तो इसमें ट्रायंगुलर की शेप में एक जो एलुवियल सोल का मतलब इकट्ठा एक ऐसा मतलब लैंड मास बन गया, उसको हम डेल्टा बोलते हैं, समझ पा रहे हो। ये डेल्टा फर्टाइल भी होता है और इसमें बहुत तरह के जो रिसोर्सेस वो भी मिलते हैं। और ये किस शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप में, समझ पा रहे हो। इसका अपना लैंड मास होता है। और ये कहाँ पे बन रहा है, ये माउथ ऑफ सी। और माउथ सी क्या होता है, ए माउथ ऑफ ए रिवर एट प्लेस वेयर रिवर ज्वाइंट द सी। ज्वाइंट का सी मतलब ज्वाइंट को ज्वाइंट करती है, सी पे मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ सी। आई होप दोस्तों ये भी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। जो रिवर है यहाँ पे मिलती है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, समझ पा रहे हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और जो सुंदरवन डेल्टा है, आई होप दोस्तों आपने नाम सुना होगा वहां पे। ये हमने नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ा। अब थर्ड पे चलते हैं, जो हमारा डेजर्ट है उसको पढ़ते हैं। आइए दोस्तों थर्ड देखते हैं, जो इंडियन ग्रेट डेजर्ट है, जिसको हम जो लाई करता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, समझ पा रहे हो। जो वेस्टर्न हिस्सा है वो जिसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं। दोस्तों इस पे हम हमारे पास में क्वेश्चन भी बना हुआ है जो यूपीएससी द्वारा पूछा गया था, समझ पा रहे हो, जो थार डेजर्ट से रिलेटेड।
जो राजस्थान में है, और ये ड्राई है, हॉट एंड सैंडी है। समझ पा रहे हो। स्टेजेस ऑफ लैंड है, लैंड के टीले बने हुए हैं, और इसमें थोड़ा सा लिटल वेजिटेशन होता है, यहाँ पे ज्यादा नहीं होता। जो स्कैटी रेनफॉल है, यहाँ पे कम वर्षा होती है। और इसके ईस्ट भाग में जो ये किसके ईस्ट में है, अरावली, अरावली रेंज है। समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये इसके ईस्ट में अरावली रेंज है। और दोस्तों जो जो फोर्थ पॉइंट है वो पेनिनसुलर प्लेटू है। पेनिनसुलर उसको बोलते हैं जहाँ पे तीनों तरफ से पानी को घेराव होता हो, जैसे ये बड़ा हिस्सा पे इसको पेनिनसुलर बोलते हैं। समझ पा रहे हो। जिसो प्लेटू है जो साउथ ऑफ नॉर्दर्न पॉइंट से, जो नॉर्दर्न पॉइंट के साउथ में, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में बनता है, ट्रायंगुलर शेप में बनता है। पेनिनसुला क्या होता है, द एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इट्स थ्री साइड। समझ पा रहे हो, वही हमने पढ़ा। इसके नॉर्थ साइड में जो जो है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में क्या आता है, जो अरावली रेंज थी हमने यहाँ पे पढ़ा था, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। समझ पा रहे हो। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये अरावली रेंज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज भी बोलते हैं। समझ पा रहे हो। जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसको हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक तो नॉर्दर्न प्लेटू और एक डेक्कन प्लेटू। नॉर्दर्न प्लेटू का मतलब नॉर्थ पार्ट में जो प्लेटू है, जिसमें जैसे मालवा को हम पढ़ते हैं, मालवा यहाँ पे होता है डियर। जैसे ये अरावली और सतपुड़ा रेंज के बीच में होता है, अरावली और सतपुड़ा जो मालवा है। और जो छोटा नागपुर है, जो नॉर्दर्न प्लेटू में कौन कौन से आएंगे, मालवा और छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मालवा, जो मालवा के ईस्टर्न पार्ट में, छोटा नागपुर यानी झारखंड साइड में। समझ पा रहे हो। तो डेक्कन प्लेटू कहाँ पे होगा, साउथ में, जो साउथ ऑफ नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के साउथ में। समझ पा रहे हो। साउथ ऑफ नर्मदा, जो सेपरेट फ्रॉम मालवा बाय विंध्याच। समझ पा रहे थे। जो मालवा को सेपरेट करता, मालवा जो मालवा प्लेटू देखा था वो विंध्याच के द्वारा इसको सेपरेट किया था डेक्कन प्लेटू के द्वारा। आई होप दोस्तों इस पॉइंट को भी समझ पाए होंगे। इसमें हमारे को दो घाट मिलते हैं, वो दो घाट कौन से, इसको, इस घाट को, जो कोस्टल भाग है, इस भाग को हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और इस भाग को हम यहाँ से लेके इस तरफ से, समझ पाए, वेस्ट बंगाल तक, इस भाग को हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं। दोस्तों जो हमारी जो मंथली जो वाटर वे होता है, यानी बारिश का मौसम होता है, वो यहीं से पानी उठता है, अरब सागर से। तो इसके तहत पूरे देश में पानी जाता है। समझ पा रहे हो। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जो कोस्टल प्लेन था उसको हम, कोस्टल प्लेन को हमने पढ़ा, जो जो कोस्टल प्लेन को पढ़ते हैं, कोस्टल प्लेन में भी वही आता है, जो पानी समुद्र के नजदीक जो सिटी लग रहे हैं, जो शहर लग रहे हैं, जो स्टेट लग रहे हैं, उसके साथ में उसको हम कोस्टल बोलते हैं। जैसे हमारे पास में जो है कोस्टल स्टेट है वो 9 है दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे गुजरात है, समझ पा रहे हो, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पे कर्नाटक लग रहा है, कर्नाटक के बाद में यहाँ पे केरल लग रहा है, यहाँ पे फिर हमारे पास में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और उड़ीसा है, तो और वेस्ट बंगाल है। तो ये स्टेट हमारे पास में लगते हैं जो कोस्टल में है। इनके बीच में पूछ लिया जाता है इसकी बाउंड्री को क्या, हम क्या बोलते हैं, इसकी बाउंड्री को क्या बोलते हैं, यहाँ तक क्या होता है, कितने जो कोस्टल प्लेन है उसमें किस तरह के जो खेती की जा सकती है, ये आने वाली बड़ी क्लासों में हम देखेंगे इसको। आइए दोस्तों इसको भी पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, जो हमारा कोस्टल प्लेन है वो कहाँ पे है, वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न घाट। समझ पा रहे हो। इस वेस्टर्न घाट के वेस्ट में है, उसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट, जो नैरो में है। समझ पा रहे हो। और जो ईस्टर्न है, जो ईस्टर्न घाट है उसको क्या बोलते हैं, जो ईस्टर्न घाट के ईस्ट में है। समझ पा रहे हो। हमने देखा था ईस्टर्न घाट, इसके ईस्ट में जो प्लेन बनता है वो ब्रॉडर बनता है, जो प्लेन बनते हैं, जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। और ये नैरो में है, ये ब्रॉडर, ये कम में, मतलब कम है, ये ब्रॉडर में है। समझ पा रहे हो। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो इस वेस्टर्न घाट के ईस्ट में जो रिवर बहती हैं
उनके द्वारा बहुत सारे डेल्टा बनाए जाते हैं, वो एलुवियल कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, समझ पा रहे हो, डेल्टा ऑन द ईस्ट कोस्ट पे, समझ पा रहे हो। जो महानदी है और जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये यहाँ पे बहुत सारे डेल्टा बनाते हैं ईस्ट कोस्ट साइड पे, क्योंकि ये इस तरफ से, वेस्टर्न साइड से इस तरफ बह रही है, समझ पा रहे हो, ईस्टर्न घाट की तरफ। तो उस समय वहाँ पे बहुत सारे डेल्टा बनते हैं और ये बहुत ही एलुवियल है और प्लेन है, समझ पा रहे हो, बनाती हैं। ये बहुत ही, इसमें जो रिसोर्स होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं। ये बड़े स्तर पे हम पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, जो आइलैंड है, जो लास्ट पॉइंट है आइलैंड है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो अंडमान निकोबार है, एक तो हमारा आइलैंड, एक दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड, ये बे ऑफ बंगाल में हमारे पास में, समझ पा रहे हो। इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। जो पहले हमारे पास में जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ करता था, जो कन्याकुमारी बोलते हैं, वो आज पहले शिफ्ट हुआ था यहाँ से, अंडमान निकोबार से। जब हमारे पास में 2004 में सुनामी आई थी, उस समय समर्ज होके वो कन्याकुमारी पॉइंट पे चला गया, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों, जो उसको हम, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और जो नॉर्थ पॉइंट होता है उसको इंदिरा कोस्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, वो इंदिरा कोस्ट, आई थिंक इंदिरा कोस्ट बोलते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और जो नॉर्थ और वेस्टर्न है, इनको आपने लिखना है कौन कौन से बोलते हैं। जो लक्षद्वीप है, आइलैंड है, वो कहाँ पे, अरेबियन सी में है, इसको कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। कोरल क्या होता है, जहाँ पे स्केलेटन ऑफ मैरीन एनिमल है, जो पानी के जीव बहुत सारे, उनका जाल होता है, उसको हम कोरल बोलते हैं। वो उसको हम एक पोलिप्स भी नाम देते हैं दोस्तों। वो इसकी कैपिटल है, वो कावेरी है दोस्तों। ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमने इंडिया के बारे में जाना, उसके कोस्टल प्लेन के बारे में जाना, नॉर्दर्न हिमालयन के बारे में जाना, फिर हमने डेजर्ट को जाना, फिर थर्ड पॉइंट को हम जैसे कोस्ट प्लेन को जाना, आइलैंड को जाना। ये 6 पॉइंट को हमने एज ए ज्योग्राफिकल तरीके स्ट्रक्चर से हमने इंडिया को देखा, या कि इसमें क्या है, इंडिया के बारे में जाना। बड़े स्तर पे इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेसन आपको मेरे पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और मेरे को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।